वही है जो अल्लाह की रजा। हम जितना मर्जी तड़प ले, तड़पने से किसी के कुछ नहीं होता। ये सब अल्लाह की रजा के मुताबिक होता है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसको चाहे। यहाँ ऐसे ऐसे लोग बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं जिनको शायद कोई पहचानता नहीं। दूसरी बात, चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी कही यहाँ पे, जो आजकल एक फिरका परस्ती का यहाँ पे माहौल बना है, बांटने का जो एक तरीका कार शुरू किया गया है। एक बात मैं खुल के कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी के मुताबिक काम करती है। वो न मेरे कहने से रुकती है, न मेरे कहने से देती है किसी को। हमें अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी सियासत चलाने के लिए, सियासत चमकाने के लिए यहाँ कोई मैं पहाड़ियों को दिलवा रहा हूँ या मैं गुजरों को बचा रहा हूँ, ऐसा कोई कुछ भी नहीं। ये सिर्फ अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों ने एक धंधा बचा रखा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हम यहाँ दोनों तबका जात के लोग रहते हैं और हमें मिलजुल के चलना है। हमारी कब्रें साझी हैं, हमारी खुशियां साझी हैं, हमारी गमी खुशी हर दौर में हम इकट्ठे हैं। तो आज हमें नफरतें जो है फैलाई जा रही हैं। मैं देखता हूँ कभी सोशल मीडिया पे कोई एक को गाली दे रहा होता है, कभी दूसरे को गाली दे रहा होता है, जिससे शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमें आफ्टर ऑल हम इसी माशरा का हिस्सा है और हम ये क्या हरकतें कर रहे हैं। इतनी सस्ती सियासत ढूंढने से कुछ हासिल नहीं होता। तो मेरा यही है कि हमने हमेशा कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा, या हमें जो प्लेटफॉर्म मिलता है हम कहते हैं कि हमें किसी दूसरे तबका के बारे में बात नहीं करनी, बासियत गुजर में बात कर रहा हूं, लेकिन गुजरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस चीज के लिए गुजरों को शेड्यूल ट्राइब मिला था, अभी तक वो गुजरों के शेड्यूल ट्राइब उनको हासिल अभी तक वो मुराफिक नहीं पहुंच पाई। तो हम किसी तबका की मुखालफत नहीं करते, लेकिन हमें गुजरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल भी रखना है। और ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमेशा कहते हैं, राज भी कहते हैं कि हमें हर तबका को साथ लेके चलना है और किसी तबका के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये बात ठीक है। जो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है, हकूक है, उसके तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि यहाँ सियासत होती है लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। जो भी आदमी सियासत में आए वो लोगों का काम करे, सड़क बनाए। तो हम आते किस लिए हैं? यहाँ कोई क्रेडिट लेने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ हम लोगों का काम करने के लिए आते हैं। अगर बनता है कुछ तो अच्छी बात है, हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पे कुछ बने, यहाँ की डेवलपमेंट हो, यहाँ की तामीर और तरक्की हो, यहाँ के लोगों की दुश्वारियां और परेशानियां और मुश्किलात वो कम होनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पिछले 5 साल से, जब से यहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं है, तब से यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलातें बढ़ी। यहाँ कहा जाता है कि हमने भ्रष्टाचार, करप्शन खत्म कर दी। अल्लाह की कसम, इतनी ज्यादा करप्शन आज है इतनी किसी दौर में सच है, ये हकीकत है। मुझे समझ नहीं आता कि जो सरकार को लोग फीस देते हैं यहाँ से, वो किन बुनियादों पे देते हैं। हमारे पास कुछ लोग गए पंचायत के, हमने उस पंचायत की इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी में डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े अफसर ने लिख के दिया है कि यहाँ काम जमीन पे कोई नहीं हुआ है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना काम किए हुए पैसे निकल जाते हैं। हमारे दौर में ऐसा तो नहीं होता था कि कानून बिना पैसे। हाँ, ये हो सकता है 60% काम होता होगा, 40% काम होता होगा, लेकिन आज 100% काम जमीन पे नहीं होता।
जितना पैसा आता है, जो आम लोग हैं मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। और जितना यहाँ पे दिफा किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सिर्फ चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जो लोग चोरियां कर रहे हैं, जो लोग धांधलियां कर रहे हैं, जो लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं, जो लोगों के नरेगा खा रहे हैं, जो लोगों का PMAY खा रहे हैं, आज उन लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है। हमारा यही कहना है, हमने हमेशा कहा कि यहाँ पे जनाब इलेक्शन हो, सरकार बने, कोई बने, A बने, B बने, C बने, D बने, लेकिन लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। कोई अफसरशाही ऐसी है कि कोई किसी की बात सुन के राजी नहीं। आज पेंशन के लिए लोगों को, बुजुर्गों को दल बदल की ठोकरें खानी पड़ रही है। और मैंने यही कहा, कल भी कहा कहीं पे, कई अफसरों से भी बात की, मैंने कहा जाओ गांव में जाके कैंप लगा के जो वेरिफिकेशन करनी है वहां पे करो। आप कहते हो 80 साल का आदमी आएगा वो वेरिफिकेशन करवाएगा, भाई वो कैसे वेरिफिकेशन करवाएगा? तो लिहाजा लोगों की मजबूरियां और मुश्किलातें कम करने के बजाय लोगों की मुश्किलातों को बढ़ाया गया। और इस पिछले 4 साल के अरसा में, 5 साल के अरसा में लोगों की मुश्किलातें जो है वो बहुत बड़ी है। तो अब हमें उम्मीद है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन जल्दी हो और यहाँ पे एक सरकार बने जो लोगों के मसाइल हल कर सके। यहाँ कहा जाता है इससे पहले 87 MLA और 6 मेंबर पार्लियामेंट थे, तो अब हमने 40,000 नुमाइंदे बना दिए। यार क्या कर रहे हैं 40,000 नुमाइंदे? उन 40,000 के पास कौन सी पावर है कि वो लोगों के मसाइल हल करे? कौन से वो प्रोजेक्ट सेंक्शन कर सकते हैं या कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट लाए? अभी मजाक से बात हो रही थी कि पिछले 4 साल 5 साल की कोटरंका की डेवलपमेंट क्या है। हमें तो शायद 2-3 साल पहले यहाँ के लोगों ने कहा कि हम इस काबिल नहीं है कि यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी कर सकें। लोगों ने एक बदलाव लाया, हमने उसको तस्लीम किया, जमहूरियत है। और 3 साल की कारकर्दगी कोटरंका में एक शराब की दुकान है, उसके अलावा कोई कारकर्दगी नहीं। अगर उसके अलावा एक कम्युनिटी टॉयलेट ही बना होता कोटरंका में, हमें कहने की शायद गुंजाइश नहीं होती कि कुछ किया। लेकिन यहाँ पे जो चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब के टाइम में, जो ना मियाँ साहब के टाइम में, ना पूरन सिंह साहब के टाइम में, न जुल्फ़िकार के टाइम में शराब की दुकान कोटरंका में नहीं खुली, आज कोटरंका में शराब की दुकान खुलवा दी गई। शेम। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? जो हमारी नस्लों को तबाह करने वाली चीज है वो यहाँ पे खुलेआम चल रही है। दूसरी बात, मेरी बात यहाँ पे एक नौजवान की तकरीर, जिस बच्चे ने यहाँ पे तकरीर की, उसने कहा हमारे कॉलेज में 300 बच्चे हैं। 5 साल पहले जुल्फ़िकार जहां कॉलेज को छोड़ के गया था, आज 5 साल के बाद भी उस बच्चे की तकरीर ने साबित किया कि कॉलेज बंद। कौन सी सियासत है इसमें? इसमें क्या सियासत करनी है? ये कोई सियासत तो नहीं है ना। यहाँ के कॉलेज की बिल्डिंग अगर बने तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए आसानी होगी। जब मैंने 2018-19 में यहाँ कॉलेज खुलवाया और उस वक्त यहाँ उन बच्चियों ने एडमिशन ली जिन्होंने 6-6 साल से तालीम छोड़ के घर बैठे हुए थे। यहाँ उन बच्चों ने एडमिशन ली जो 4-4, 5-5 साल से कॉलेज छोड़ के 12वीं करके अपने घरों में बैठे हुए थे, क्योंकि उनके घर में कॉलेज खुल के। लेकिन मुझे बताएं ना, आज सामने आके बताएं कि यहाँ कॉलेज की बिल्डिंग क्यों नहीं बनती। इसके साथ सुंदरबनी में कॉलेज आया, बिल्डिंग बन गई। इसके साथ डुंगी में कॉलेज आया, डुंगी में इसकी बिल्डिंग बन गई। इसके साथ मंडी में कॉलेज आया, पुंछ में, वहां बिल्डिंग बन गई। इसके साथ वहां भी बिल्डिंग बन गई। क्या गुनाह क्या है? गया था डिग्री कॉलेज के लिए, आज तक 13 करोड़ में से 13 और बच्चों को रोना पड़ता है। तो हमें उससे अगर यहाँ की तामीर और तरक्की में इजाफा होता है हमें गालियां देने से, तो हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गालियां तो लानत है और लानत काज़िब भी। इसमें मैं तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिंपल इतनी बात कहूंगा कि क्या 4 साल की कारकर्दगी
यहाँ डाक बंगले में एक कमरा है, क्या यहाँ पे हमारे जाने के बाद एक काम गिन के बता दो जिस काम से लोगों को फायदा होता हो। यहाँ तालीमी निजाम का बदलाव लाया जाएगा, हमें तो दिखा नहीं। शायद मैं काले चश्मे पहनता हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, तो जिनको दूसरे पहनते होंगे वो देख लें। क्या तालीमी निजाम में बदलाव किया है? वही इतने स्कूल गिनते हैं जो मैंने 2017 में लाया, वही तमाम ट्राइबल की स्कीमें जो 2017-18 में मैंने ही बनाई, उसके अलावा तो कोई स्कीम नहीं आई। लेकिन सिर्फ हाँ चंद लोगों को खाने के लिए पैसा जरूर मिलता है। जितने ट्राइबल के नाम पे लूट मचाई है इतनी शायद कभी नहीं। हाँ वही ट्राइबल का पैसा गरीब लोगों तक पहुंचता, गरीब लोगों को फायदा मिलता, गरीब लोगों का रास्ता मिलता, गरीब लोगों को डिविडेंड मिलता, तो हम कहते हैं कि ट्राइबल वाले ने बहुत अच्छा किया। लेकिन ट्राइबल सियासत के नाम पे खेली जाती है, इससे कुछ नहीं होता। मैं ये बात बड़ी वाज़ेह कहना चाहता हूं कि ये पैसे वैसे से कोई इलेक्शन ना जीतता है ना हारता है, ये एक अल्लाह की तरफ से जो फैसला होना होगा वो होगा। इलेक्शन कब होता है, किसने जीतना है, किसने हारना है, लेकिन हमारा कहने का एक ही मकसद है कि लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उन मुश्किलातों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे सरकार की तरफ से जो हमारी बातें नोट कर रहे हैं, वो सरकार तक पहुंचाएं कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनाओ, यहाँ पे जो लोगों को मुश्किलात है उसको कम करो, यहाँ पे जो लोगों की करप्शन हो रही है उस करप्शन को बंद करो, यहाँ ट्राइबल के पैसे का जो मिस यूज हो रहा है उसको इस्तेमाल करो, सही तरीके से इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर ट्राइबल पॉपुलेशन, ये रोते हैं ना सब ट्राइबल के लिए, पहाड़ी तबका के लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं ना, हमारे वालों को तो कुछ मिलता नहीं है, यहाँ तो चंद लोगों को ही मिलता है। और मैं यही कहता हूँ कि अगर लेने के बाद लोगों को कुछ मिले ना, पहुंचे ना लोगों तक, और सिर्फ चंद लुटेरे जो है वो बैठ के लोगों की दौलत को, लोगों के पैसे को, लोगों की जो उनका हक है उसको लूट के खा रहे हैं, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। तो हम सरकार को ये कहेंगे, हमें मजबूर न किया जाए कि हम सड़कों पे आए। हम सब्र से चलने वाले लोग हैं, हमारे साथ तमाम इज्जतदार किस्म के लोग, तो फिर हम कभी भी